तो उसे फोन से एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। भूत वर्ष में माना जाता है कि भूत, प्रेत और आत्माएं हमारे चारों ओर रहती हैं। पर अगर यही आत्माएं आपके किसी चीज, किसी सामान या किसी डिवाइस के जरिए आपकी किसी जिंदगी में आ जाए, तो ऐसी ही एक घटना घटी मधु और राहुल के साथ, जो गुड़गांव में रहते थे। इन दोनों की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। कुछ महीने पहले ही ये एक हाई राइज सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, और वो भी 11वें फ्लोर पे। दोनों की जिंदगी एकदम मजे से कट रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। राहुल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे देर रात तक काम करने की आदत थी। एक रात वो देर रात तक काम कर रहा था, तो अचानक से उसे एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना लैपटॉप देखा, फोन देखा और फिर मधु का भी फोन देखा, जो कि सो रही थी। पर आवाज कहीं और से आ रही थी, जबकि उसके घर में कोई और टेलीफोन भी नहीं था। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि स्टोर रूम से आवाज आ रही है, जिसमें पुराने किराएदारों का सामान अभी भी रखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उनके सामान में से कोई चीज आवाज कर रही हो। वो स्टोर रूम की तरफ गया और दरवाज़ा खोलते ही देखा कि आवाज़ वहीं से आ रही थी। थोड़ा सामान इधर उधर करने पे पता चला कि आवाज़ वहीं पे एक धूल से सने लैंडलाइन फ़ोन से आ रही थी। वो फ़ोन कहीं भी कनेक्टेड नहीं था। उसने धूल हटाई और फ़ोन उठा के कान के पास लगाया, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। लैंडलाइन की एक छोटी सी स्क्रीन थी, जिसपे नंबर 000 आ रहा था। उसने फ़ोन रख दिया और सोचा कि शायद ये कोई खिलौना होगा, और अपना काम करने वापस चला गया। अगली रात फिर जब राहुल काम कर रहा था और मधु सो रही थी, तो फिर से वो फोन की आवाज सुनाई दी। वो भाग के स्टोर रूम में गया और फोन उठाया। फोन पे कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो उसे फोन से एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा कि कौन है, तो वो आवाज दूर होती गई और किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो एकदम से हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में उसे अपने स्टडी रूम से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने डरते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तो वहां पे कोई नहीं था, पर उसे वो बूढ़े की आवाज और कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी। वो भाग के अपने बेड पे गया और ये सोच के कि ये सब मेरे मन का वहम है, सो गया। सारी रात उसे वो आवाज आती रही। सुबह मधु ने जब उठकर देखा कि राहुल उससे पहले ही उठ के बैठा हुआ था और थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। उसके पूछने पे राहुल ने कल रात की सारी बात बताई। मधु को विश्वास तो नहीं हुआ, पर फिर भी उसको तसल्ली देने के लिए उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई भी आवाज नहीं थी पूरे घर में। राहुल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन कल रात का हादसा वो अभी भी भूल नहीं पा रहा था। इस बात को कुछ वक्त हो गया। एक रात राहुल ऑफिस से आके खाना खा के जल्दी सो गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। देर रात 2 बजे राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है। मधु चौंक के नींद से उठ जाती है और दौड़ के देखती है कि राहुल स्टोर रूम में खड़ा था और कांप रहा था और बार बार कह रहा था, वो फोन फिर से बजा और वो बूढ़ा आदमी भी दिखा मुझे। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राहुल को नींद की गोली दी और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। उसने फैसला किया कि अगली रात वो जाकर देखेगी कि ऐसा क्या हो रहा है राहुल के साथ, जो वो इतना डर रहा है। अगली रात जैसे ही 2 बजे राहुल अपने बेड से उठा और स्टोर रूम की तरफ देखने लगा गुस्से से, और अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से हिलने लग गया। कुछ देर बाद वो उठकर स्टोर रूम की तरफ चला गया। मधु भी दौड़ के उसके पीछे पीछे गई, और जैसे ही वहां पहुंची तो उसने देखा कि राहुल लैंडलाइन फोन को दीवार में मार रहा था। उसने वो फोन बालकनी से नीचे फेंक दिया और एक राहत की सांस ली और कहा कि अब वो बूढ़ा हमें परेशान नहीं करेगा। राहुल हंसते हुए अपने बेड पे चला गया। मधु को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा।
अगली सुबह जब मधु की आंख खुली तो जो उसने देखा वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल बालकनी में एक कोने पे खड़ा था और वो किसी को अपने से दूर रहने के लिए कह रहा था। मधु को देखते ही राहुल रोने लगा और जोर जोर से बोलने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, वो बूढ़ा आदमी मुझे मार देगा। मधु ने दौड़ के राहुल को बालकनी से पीछे हटाने की कोशिश की, पर उससे पहले राहुल बालकनी से कूद गया और नीचे गिर के मर गया। मधु का शरीर यह सब देखते ही पत्थर सा हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ करती, उसे स्टोर रूम से फोन की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के स्टोर रूम में गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहां पे वही लैंडलाइन फोन पड़ा था जो कल रात राहुल ने तोड़ के बालकनी से नीचे फेंका था। यह सब देखकर मधु बहुत डर चुकी थी, लेकिन वो फोन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और बजे ही जा रहा था। मधु ने डरते डरते फोन उठाया और अपने कान के पास लगाया तो दूसरी तरफ से उसे रोने की आवाज सुनाई दी, जो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति राहुल की थी।